यीशु मसीह के पर्वतीय उपदेश और इस अध्ययन श्रृंखला के इस 34वें अध्ययन में हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय के 22वें और 23वें पद पर विचार करेंगे, जहां पर लिखा है, शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वो उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वो अंधकार कैसा बड़ा होगा। और इस अंश में हम देखते हैं कि यीशु मसीह मनुष्य के शरीर के एक महत्वपूर्ण अंग का उल्लेख कर रहे हैं, और यह है आंख। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं शरीर का दिया आंख है, क्योंकि आंख के माध्यम से ही मनुष्य इस संसार में विचरण करता है, कार्य करता है, और नाना प्रकार के जो आकर्षण हैं वो इस आंख के माध्यम से ही पूरे होते हैं। आंख की चंचलता हमें बहुत से पापों में भी गिरा देती है, और इसलिए यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं कि शरीर का दिया आंख है, और हमको इस आंख पर बहुत नियंत्रण रखना है, इस पर अपना ध्यान लगाना है कि हमारी आंख कहाँ पर लगी है। यदि हम उत्पत्ति उसके 3 अध्याय में जाएं तो हम जो सबसे पहले पाप हुआ था हव्वा के द्वारा, और वो पाप की शुरुआत थी आंख। लिखा है उत्पत्ति उसके 3 अध्याय के 6वें पद में, जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया, और उसने भी खाया। और यहाँ पर सबसे पहला अनाज्ञाकारिता का पाप जो हुआ उसकी शुरुआत है कि जब स्त्री ने देखा, जैसे ही उसने उस फल को देखा, उस पर ध्यान लगाया, उसको अपनी आंखों से देखा, लिखा है कि उसको लगा कि ये तो देखने में अच्छा और खाने में मनभाऊ और बुद्धि के लिए उत्तम है, और वहीं से शुरू हो गया मनुष्य का पतन वहीं से शुरू हो गया, और वो परमेश्वर से दूर दूर और दूर होता चला गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसको वहां से निकाल दिया, और मनुष्य संसार में भटकने लगा। उसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं उत्पत्ति उसके 13वें अध्याय के 10वें पद में, जबकि अब्राहम और लूत हैं, और इनके पास इतनी धन संपत्ति है कि अब एक साथ एक जगह में इनकी समाई नहीं हो रही है। इनके जानवरों को पिलाने के लिए पानी और खिलाने के लिए चारे की कमी हो रही है, क्योंकि बहुत पशु हो गए हैं। और तब अब्राहम कहता है कि हम भाई बंधु हैं, हम में लड़ाई झगड़े क्यों हो, और इसलिए तू अगर पूरब जाएगा तो मैं पश्चिम चला जाऊंगा, तू अगर उत्तर जाएगा तो मैं दक्षिण चला जाऊंगा। और वहां पर हम देखते हैं 10वें पद में लिखा है, तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वो सब सिंची हुई है। सो लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला, और वे एक दूसरे से अलग हो गए। लूत ने अपनी आंख उठाई और तराई को देखा, यरदन नदी के पास वाली तराई को देखा कि वो सिंची हुई है, उसमें बड़ी घास है, और मेरे पशुओं के लिए वहां भरपूर भोजन है। और तब वो उस हरियाली को देखकर उस ओर चला गया।
उसकी पत्नी ने भी कहा होगा, आपकी नज़र का जवाब नहीं, इतनी बढ़िया जगह आपने चुनी। लेकिन हम कालांतर में देखते हैं, जो भरा पूरा गया था, जो इतने पशु थे कि जिनको रखना मुश्किल हो रहा था, वो इस तराई से खाली हाथ भागा। एक भी पशु, एक भी सामान उसके पास नहीं था। उसके हाथों को दूतों ने पकड़ा और उसको लेकर निकल गए। आंख ने धोखा दे दिया, आंख ने उनको उजाले से अंधियारे में ला दिया। और उसके बाद जब हम यहोशू की पुस्तक में जाते हैं, वहां पर हम एक और व्यक्ति को देखते हैं जिसने कि अपनी आंख से जब देखा तो लालच में पड़ गया। और ये व्यक्ति है आकान। और वो खुद कहता है कि जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शेकेल चांदी और 50 शेकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी। उसको दिखाई दिया कि शिनार देश का एक सुंदर सा ओढ़ना है, 200 शेकेल चांदी है, 50 शेकेल सोना है। और जब उसको ये देख पड़ा, जब उसकी आंखों ने इसको देखा, वो लालच में पड़ गया। जबकि यहोशू ने बिल्कुल स्पष्ट आज्ञा दी थी कि यरीहो से कोई भी वस्तु उठानी नहीं है, सारी वस्तु को वहीं पर आग में जला देना है। लेकिन आकान ने जब इसको देखा तो कहता है, तब मैंने उनका लालच करके उन्हें रख लिया, वे मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं। और इस प्रकार से इस आंख ने एक और जीवन को तबाह कर दिया। इसमें सिर्फ आकान की हानि नहीं हुई, लेकिन साथ ही साथ जो कुछ लिखा है, उसके बेटे बेटियों को, उसके बैलों गधों भेड़ बकरियों को और उसके डेरे को, निदान जो कुछ उसका था, उन सबको आकोर की तराई में ले गए और उस पर आग लगा दी, उसको पत्थरवा किया और आग में डालकर जला दिया। इस आंख ने, जिसके लिए यीशु मसीह ने कहा शरीर का दिया आंख है, इस आंख ने एक और व्यक्ति को बर्बाद किया। जब हम न्यायों की पुस्तक में जाते हैं और न्यायों की पुस्तक के 14वें अध्याय को देखते हैं, वहां पर एक बहुत ही परमेश्वर का पवित्र चुना हुआ शक्तिमान आशीषित व्यक्ति है और वो है शिमशोन। और लिखा है, शिमशोन तिम्ना को गया और तिम्ना में एक पलिश्ती स्त्री को देखा। और जब उसने पलिश्ती स्त्री को देखा, उसका मन मोहित हो गया और वो उसको विवाह करना चाहता है और कर लेता है, पर यह विवाह सफल हो जाता है। फिर लिखा है, जब हम 16वें अध्याय के पहले पद में, तब शिमशोन अज्जा को गया और वहां एक वेश्या को देखकर उसके पास, फिर से उसकी आंख ने उसको धोखा दे दिया और वो अज्जा में एक वेश्या के पास चला गया। और उसके बाद नीचे लिखा हुआ है कि दलीला से वो प्रीति रखने लगा। और इस आकर्षण का परिणाम जो हुआ, लिखा है, तब पलिश्तियों ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली। जिन आंखों ने उसको 3 बार धोखा दिया, तिम्ना के लिए अज्जा में उस वेश्या के साथ और दलीला के साथ ये आंखें फोड़ डाली गई, ये परिणाम हुआ। और एक पात्र है, जब हम दूसरा शमूएल उसके 11वें अध्याय के दूसरे पद में जाते हैं और वहाँ पर परमेश्वर के एक जन का उल्लेख है और वो दाऊद का। और लिखा हुआ है, सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन के छत पर टहल रहा था और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। और इस प्रकार से दाऊद की आंख ने भी उसको धोखा दे दिया, उसको फंसा दिया और वो पाप में पड़ गया। और इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि शरीर का दिया आंख है, यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा।
और यहाँ पर हमने इन 4-5 पात्रों को देखा जिनके जीवन में उजियाले की जगह अंधकार आ गया। हव्वा अदन की वाटिका से अपने पति के साथ निकाल दी गई। लूत सोचता था कि मैं बड़ी अच्छी तराई में जा रहा हूँ, हरी हरी है, वहाँ से वो खाली हाथ भागना पड़ा उसको। और आकान जिसने सोचा ये शिनार देश का ओढ़ना, ये 200 शेकेल चांदी और 50 शेकेल सोना मेरे काम आएगा, वो उसके पूरे परिवार की मृत्यु का कारण बन गया। शिमशोन अपनी आंखें गवा बैठा और दाऊद भी एक पाप में पड़ गया। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। और आंख के बुरा होने से हमने देखा कैसे इन पात्रों का जीवन बर्बाद हो गया। इस कारण वो जो तुझ में है यदि अंधकार हो तो अंधकार कैसा बड़ा होगा। वो उजियाला जो तुझ में है यदि अंधकार में बदल जाए तो कितना हानिप्रद हो जाएगा। और इसलिए बड़ी ज़रूरत है कि हम अपनी आँखों के विषय में सचेत हों, हम अपनी आँखों के विषय में ध्यान लगाएं। और जैसा कि अय्यूब कहता है, अय्यूब ने कहा, जब हम अय्यूब उसके 31वें अध्याय के पहले पद में जाते हैं, मैंने अपनी आँखों के विषय वाचा बांधी है। वो कहता है कि मैं अपनी आँखों के विषय में एक शपथ खा रहा हूँ, एक वाचा बांध रहा हूँ, और फिर मैं किसी कुमारी पर क्यों कर आँख लगाऊं। और इस प्रकार से वो अपने चरित्र की उत्तमता को प्रकट करता है कि मैंने अपनी आँखों के विषय में एक वाचा बांधी है। क्या हमने अपनी आँखों के विषय में वाचा बांधी है? ये आँख जो परमेश्वर ने दी है और जिसके माध्यम से हम इस संसार की खूबसूरती को देखते हैं, परमेश्वर की महानता को देखते हैं। और इसी को देखकर गीतकार ने कहा, प्रभु महान विचारु कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। क्योंकि जब उसने परमेश्वर की रचना को देखा तो उसने पाया कि प्रभु बहुत महान है, हम तो उसके सामने कुछ भी नहीं। ये है, हमको अपनी आँखों पर नियंत्रण रखना होगा। अपनी आँखों पर हमको नियंत्रण रखकर उसको संयमित करना होगा। और जब हम उसको संयमित करेंगे तो हमारा सारा शरीर उजियाला हो जाएगा, अर्थात हम ज्योति की संतान बन जाएंगे। लेकिन यदि हमने इसको संयमित नहीं किया, इस पर नियंत्रण नहीं किया, तो लिखा है तुम्हारा सारा शरीर अंधकार में बदल जाएगा। और वो अंधकार कितना भयानक होगा। हम अपनी आंखों के विषय में गंभीर हों, हम अपनी आंखों के विषय में परमेश्वर से शपथ खाएं और प्रार्थना करें, ताकि इसके कारण हमारा जीवन अंधकार में ना जाए। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इन पर्वतीय उपदेशों के लिए, जिसमें आपने हमारे जीवन के विभिन्न आयामों पर प्रकाश डाला है। और हमने देखा कि आँख कितना महत्वपूर्ण अंग होकर भी हमारे जीवन के लिए कितना खतरनाक अंग बन सकता है। और इसलिए प्रभु, हम इस अंग का उपयोग आपकी महिमा के लिए करें, आपकी प्रशंसा के लिए करें, आपके वैभव को देखने के लिए करें, ना कि संसारिकता को। हम सब की सहायता करिए ताकि हम अपनी आँख पर नियंत्रण रख सकें, संयम रख सकें। विनती यीशु के नाम में, आमीन।